जब कभी भी मैं 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश की कोई भी वीडियो बनाता तो उसके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जो बहुत कॉमन दिखने मिलता है वो यह होता है कि सर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो सेक्शन लगता है वो नॉवल सेक्शन लगता है। अब यहाँ पे मैं डिफिकल्टी का रीजन बोलूँ तो सबसे दिक्कत वाला ये आ जाता है कि सर नॉवल में हमें चीज समझ में नहीं आता और ऊपर से उसके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं तो उसे करना कैसे होता है और वो लर्न ही नहीं होते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि अगर आप नॉवल सेक्शन से डील करना चाहते हो तो किस तरीके से डील करना है, किस तरह के आंसर्स आपको लर्न होने चाहिए, इन सारी चीजों का मैं बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक सुनेगा, एंड तक सुनेगा। और अगर साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ 1-to-1 पढ़ के चीजें कंप्लीट करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 1 मंथ के अंदर अंदर, तो मेरी आरसीसी बैच जो है इंग्लिश की वो लॉन्च हो चुकी है जो सिर्फ 249 की ही में ही अवेलेबल है। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं जहां पे हम सारी चीजें क्या इंग्लिश एग्जाम से रिलेटेड कवर क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं, फिर उसके बाद में आप आंसर की तरफ लेके जाऊंगा। देखो आंसर बहुत इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज ये जो मैंने लिया है, ये जो एक स्टार्ट है मैंने टू सर विथ लव वाले में लिया, उससे लिया हुआ है। देखते क्या या ब्रेथवेट। अब या ब्रेथवेट को समझ में आता है कि जो गुस्सा और जो आउटबर्स्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में उसके लिए प्यार कभी भी जगा नहीं पाएगा। तो इस वजह से वो अपना क्या टीचिंग स्टाइल और बच्चों को संभालने का जो तरीका उसमें बदलाव करने की क्या कोशिश करते हैं। अब वो ही डिसाइड्स टू इंटरैक्ट विद देम एज दो दे आर अडल्ट्स एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन। अब वो ये कोशिश करते हैं वो कि वो किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे स्टूडेंट से कि वो क्या है उसके बराबरी के क्या इंसान है, पर्सन है, और वो एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब उन्होंने ये कहा कि जितनी भी लड़कियां, उन लड़कियों को हम क्या कहेंगे, हम उनके नाम के आगे मिस लगाएंगे, और जितने भी लड़के होंगे उनको हम क्या कहलाएंगे, उनको हम सर बोलेंगे, क्योंकि वो भी मुझे क्या बोलते हैं, सर क्या बोलते हैं। अब कल्चर एक्सपोजर बढ़ाने के लिए जो ईया ब्रेथवेट थे उनको क्या फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते थे, एक्सकर्शन पे लेके जाते थे, म्यूजियम पे लेके जाते थे, थिएटर्स में लेके जाते थे। उनकी एक को टीचर के साथ, फीमेल को टीचर का नाम क्या था, गिलियन ब्लांचर। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेजेस टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो सीधी सीधी बात बोलता। अब यहाँ पे मैंने एक बता दिया कि ईया ब्रेथवेट को समझ में आ गया था जो गुस्सा है वो कभी भी बच्चों के दिल में उसके लिए प्यार नहीं जगा पाएगा, इसलिए वो अपनी टीचिंग स्टाइल और टैक्टिक्स, हैंडलिंग टैक्टिक्स से उसको चेंज करते हैं। अब उन्होंने ये सोचा कि वो क्या करेंगे, वो बच्चों को एक जैसा सम्मान देंगे जैसे वो भी एक बड़े इंसान है और साथ ही साथ एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। जितनी भी लड़कियां उन सभी के नाम के आगे मिस लगे क्योंकि वो उसे सर बुलाती थी, और कल्चर एक्सपोजर बढ़ाने के लिए वो उनको थिएटर, म्यूजियम क्या ले जाना शुरू कर दिए। चलो देखते सेम लिखा हुआ है क्या, स्टोरी याद है। देखो इरकी ब्रेथवेट इनिशियली हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर में जो ईआर ब्रेथवेट था वो बहुत डिफिकल्ट टाइम क्या फेस कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि बच्चे जो थे वो डिसरिस्पेक्टफुल थे, इल मैनर थे और मिस्चीवियस थे, और वर्बली क्या स्कोल्ड भी क्या किया करते थे ईआर ब्रेथवेट उनके बिहेवियर के लिए। ये बैकग्राउंड है। अब हावेवर ये सारी चीजों करने के बाद वो अनसक्सेसफुल थे कि उनके बिहेवियर में वो क्या कुछ बदलाव ला सके। ठीक है। अब इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही चेंज हिज टीचिंग एंड हैंडलिंग टैक्टिक्स। अभी हमने याद किया, he had interacted with them as though were the adults and respectable students। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है। ही रिक्वायर्ड दैट एवरी गर्ल बी रेफर्ड टू एज मिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अब उसने क्या किया, कंपल्शन किया, जितने भी लड़कियां होंगी उन सभी को हम मिस कहेंगे क्योंकि उसके स्टूडेंट उसको क्या बुलाते थे, सर बुलाते थे। अब ही हैड नोवेल क्रिएटिव आइडिया, इनोवेटिव टेक्निक्स एंड अंडरस्टूड द स्टूडेंट साइकोलॉजी। ठीक है। अब इसलिए इन्होंने पेशेंस लूज नहीं किया और इन्होंने अपनी जो टेक्निक्स थी ये इंप्लीमेंट ये करते रहे। अब यहाँ पे देखो, कभी भी आप कोई भी नॉवल पढ़ो तो सबसे पहले उसकी पूरी स्टोरी को पढ़ो। जब उसकी पूरी स्टोरी को पढ़ने लग रहे हो तो उसके पीवाईक्यूज देखो। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अब वो क्वेश्चन को रीड करो। जब आप रीड करोगे तो अपने आप चीजें लर्न हो जाएगी, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को क्या एक कहानी के फॉर्मेट में आप याद रखो कि पहले ये चीज हुआ था, फिर ये चीज हुआ, फिर ये चीज हुआ। अगर आप इस तरीके से करोगे तो वहां पे आपको जो आंसर होंगे वो आपको बहुत आसान तरीके से आप क्या लर्न कर पाओगे। दोस्तों समझ में आ गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप आंसर रट्टा मारने जाओ, रट्टा नहीं मारना है। सीधा सीधा पहले हर एक जो नॉवल है उस नॉवल की क्या स्टोरी समझ लो कि नॉवल की स्टोरी क्या है। नहीं समझ में आया, डिस्क्रिप्शन में मैंने वन शॉट वीडियो के लिंक डाली हुई जहां पे मैंने चारों के चारों नॉवल आपके पूरे 1 घंटे में मैंने कवर करके दिया हुआ है। आप वहां से भी क्या कवर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो वापस एक बात बता दूं, जब कभी भी आप नॉवल कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी सिनॉप्सिस उसका बैकग्राउंड समझ लो, क्योंकि आपको जो नॉवल दिया है वो नॉवल किसी भी नॉवल का पर्टिकुलर एक चैप्टर दिया हुआ है, पूरा का पूरा नॉवल नहीं दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको नॉवल की पूरी समरी जान लेनी कि नॉवल में एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले। फिर उसके बाद उसकी कहानी जान लेनी डिटेल में। फिर कहानी जानने के बाद अब आपको नॉवल क्या रीड करना है। रीड करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर पे आना है। अगर ये पूरा पैटर्न फॉलो करोगे तो आसानी से कवर हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप आरसीसी बैच ज्वाइन कर लो, जहां पर मैं ये सारी चीजें आपके लिए क्या आपके बिहाफ पे मैं आपको कवर करके दूंगा।
साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूँ तो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी वन शॉट वीडियोस क्या डाले हुए हैं, लेकिन आप कोर्स में आते हो तो वहां पे आप 1-to-1 मेरे से साथ क्या इंटरैक्ट करके चीजें कवर कर सकते हो। आई होप यहाँ पे चीज आपकी क्लियर हो गई, इसमें कुछ भी तरह का डाउट नहीं होगा किसी भी तरह का। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।